हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अध्याय 12 चैप्टर 12 बुद्धिमान व्यापारी। बुद्धिमान मतलब होता है कि वो तेज, व्यापारी मतलब होता है जो हर तरह तरह के बिजनेस करते हैं, हर तरह तरह के सामान को बेचते हैं, उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। ये कहानी को पूरा पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। बहुत पहले की बात है ये। किसी गांव में एक व्यापारी रहता, उसका नाम धर्माराम था। उसका नाम जो था वो धर्माराम था। वह बहुत परिश्रमी और दयालु था। वो बहुत मेहनती और बहुत तेज भी था। उसके पास एक गधा था। प्रतिदिन सुबह वह गधे की पीठ पर नमक लादकर आसपास के गांव में नमक बेचने जाता था। प्रतिदिन वो रोज़ाना क्या करता था कि धर्माराम के पास एक क्या बोलते गधा था, जो रोज़ सुबह वो क्या करता, उस गधे की पीठ पर नमक को लाद देता और आसपास के गांव में जाकर बेचता था। रास्ते में उसे कई नाले और छोटी छोटी नदियां पार करनी पड़ती थी। जब वो नमक बेचने दूसरे गांव जाता था तो रास्ते में बहुत सारी नालियां और छोटी छोटी नदियां मिलती थी, जिसे वो पार करके जाना पड़ता था। एक दिन व्यापारी एक नदी पार कर रहा था, तभी अचानक गधा नदी में गिर पड़ा। नदी में गिरने से गधे की पीठ पर लदा हुआ नमक भी गल गया और गधा का वजन हल्का हो गया। जब वो एक दिन क्या किया कि एक दिन जा रहा था वो नमक बेचने दूसरे गांव में, तो रास्ते में जो नदी मिलती थी तो उस नदी में गधा क्या करता है कि गिर जाता है, जिसकी वजह से वो नमक जो है पूरे पानी में भीग जाता है। जिससे क्या होता है, वजन जो गधे की जो वजन रहता है वो हल्की हो जाती है। अब देखते हैं, जब गधा खड़ा हुआ तो उसे पीठ पर पहले की अपेक्षा वजन कम मालूम पड़ा। इससे गधा खुश हो गया। जब फिर वो खड़ा हुआ तो देखता है कि जो नमक जो सारा तो है भीग गया है, भीगने की वजह से सब सट गया, तो उसका वजन जो है, गधे की वजन जो है वो कम हो गया, पहले से कम हो गया। तो इससे गधा बहुत खुश हो जाता है। व्यापारी गधे को लेकर अपने घर वापस आ गया। घर आकर व्यापारी ने गधे को उसके स्थान पर बांध दिया। फिर वो क्या करता है, व्यापारी रिटर्न घर आ जाता है और आने के बाद क्या करता है कि गधे को फिर क्या करता है कि एक जहाँ वो पहले उसको बांधता था उसी स्थान पर जाकर गधे को बांध देता है। उस दिन गधे को पूरा आराम मिला, इससे गधा बहुत खुश हो गया। तो क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, गधा को बहुत आराम मिल गया वजन कम होने से, तो इससे गधा बहुत है खुश हो गया। अब यह बात उसकी समझ में आ गई कि यह बोझ पानी में गिरने के कारण ही हल्का हुआ है। फिर वो गधा जो है वो समझ गया है कि मेरा वजन इस वजह से कम हुआ, जब हम पानी में गिरे तो नमक भीग गया, तो भीगने की वजह से मेरा वजन जो है वो कम हो गया और हल्का हो गया। रोजाना की तरह दूसरे दिन भी व्यापारी ने गधे पर नमक की बोरियां लादी और अपने व्यापार के लिए चल दिया। फिर क्या होता है, व्यापारी दूसरे दिन क्या करता है कि फिर उसको नमक जो है उसके पीठ पे गधे के बांध देता है। फिर वो दूसरे गांव जाता है नमक को बेचने के लिए। गधा जैसे ही नदी पार करने लगा, वह जानबूझकर पानी में बैठ गया। फिर क्या हुआ कि फिर गधा जो है उसको दिमाग लगा कि मेरा वजन कम इसी वजह से जब हम नदी में गिर गए थे तब। तो दूसरे दिन भी वही करता है गधा, कि क्या करता है, जानबूझकर वो नदी में जाकर बैठ जाता है, जिससे मेरा वजन पानी में भीग जाएगा नमक, जिससे मेरा वजन हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो क्या करता है, जानबूझकर वो बैठ जाता है। व्यापारी ने गधे की ओर देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। फिर व्यापारी जो है वो गधे की ओर देखता है कि पहले तो अचानक हुआ था पहले दिन कि नदी में गधा गिर गया था, लेकिन आज जब वो देखता है गधे को, व्यापारी, तो देखता है कि वो जानबूझकर बैठ गया, जिसकी वजह देखने की वजह से जिससे व्यापारी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उसकी खूब धुनाई की। उस क्या किया, उस दिन गधे को व्यापारी ने खूब मारा। वह उसकी चालाकी समझ गया था। व्यापारी जो है वो गधे की चालाकी को समझ गया कि ये जानबूझकर नदी में बैठ गया था। वह गधे को लेकर वापस आ गया। अब व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की योजना बनाई। उस दिन क्या करता है, फिर व्यापारी उसको गधे को अपने घर ले आ जाता है रिटर्न। और फिर उस दिन सोचता है कि अब गधे की चालाकी को समझ जाता है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। दूसरे दिन वो एक प्लान बनाया कि अब सबक सिखा के ही रहना है मुझे गधे को। अगले दिन व्यापारी ने उसे गधे की पीठ पर रुई के गट्ठर लाद दिए। तो क्या करता है कि अगले दिन क्या करता है, रुई का एक पूरा उसको गट्ठर जो होता है उसको पीठ पर लाद देता है। फिर आज गधे को अपना बोझ काफ़ी हल्का लग रहा था। जो रुई जो रहता है वो तो हल्का रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो इसकी वजह से रुई को जो है गधे को बांध दिया, तो जिससे गधा को और हल्का फिर उसको रुई को बेचने के लिए दूसरे गाँव जाने लगा व्यापारी। तो रास्ते में उसको क्या, गधे को ना रुई का जो था गट्ठर वो हल्का लगा, क्योंकि रुई तो हल्का होता है, लेकिन गधा तो गधा ही था। वह व्यापारी की चाल को नहीं समझ पाया। तो गधा तो है वो गधा ही रहेगा, उसके पास तो दिमाग है नहीं। तो वो क्या करता है, फिर भी वो व्यापारी को की जो चालाकी को नहीं समझ पाता है।
फिर उसने अपने बोझ को और अधिक हल्का करने का मन बनाया। फिर वो सोचता है कि हल्का तो है कि क्यों न और हल्का, इस बोझ को और हल्का किया जाए। गधा सोचता है। जैसे ही गधा नदी में घुसा उसने अपनी वही तरकीब आजमाई। क्या कहता है, फिर गधा क्या कहता है कि पानी में जाता है और फिर नदी में जाकर बैठ जाता है। वह पानी में बैठ गया। यह क्या, जब वह खड़ा हुआ तो उसका बोझ बहुत ज़्यादा भारी हो गया। लेकिन रुई तो मतलब जब सूखा रहता तो वह बहुत हल्का रहता, लेकिन जब वो पानी में भीग जाता तो सारे पानी को वो सोख लेता है, जिसकी वजह से रुई जो है वो भारी हो जाता है। तो वो क्या होता है कि अपोजिट हो गया। वो सोचा कि और हल्का होने की बजाय जो रुई जो है वो और पानी में भीगने की वजह से पूरा ये हो गया, वज़न उसका भारी हो गया। रुई के गट्ठर ने खूब पानी सोख लिया था। पानी से बाहर आने पे गधे को बहुत परिश्रम करना पड़ा। गधा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया। फिर क्या हुआ कि मतलब कि वो गधे तो मतलब और उसका जब उठने पानी नदी के ऊपर उठने ही नहीं लगा, क्योंकि उसको बहुत भारी बहुत परिश्रम करना पड़ा खड़ा होने के लिए। तो फिर वो जाकर खड़ा हुआ, बहुत मेहनत करना पड़ा। उस दिन क्या किया, गधे को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। उस दिन के बाद वह फिर कभी पानी में नहीं बैठा। व्यापारी ने सोचा मूर्ख सबक सिखाने से ही काबू में आते हैं। वो फिर व्यापारी बोलता है कि देखो, मूर्ख को मतलब बेवकूफ़ को जब तक सबक ना सिखाया जाए तब तक मूर्ख जो है वो मूर्ख ही रहेगा। आइए ये शब्दार्थ इस को याद करना। व्यापारी जो तरह तरह का माल खरीदता तथा बेचता है। सबक, सीख, तरकीब, उपाय, मूर्खता, बेवकूफ़ी, काबू, नियंत्रण, वश में, प्रतिदिन, रोज़ाना, बोझ, वजन, निश्चय, फैसला, आजमाई, प्रयोग किया, पछताना, अफसोस करना, धुनाई, पिटाई। ये सारे शब्दार्थ को याद करना है।